तो लखनऊ में जेपी की जयंती पर सियासी बवाल लगातार जारी है और जेपी एनआईसी के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेपी एनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। फोर्सेस को भी वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। बैरिकेडिंग वहां पर लगा दी गई है। तमाम जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उन्हें रोकने का प्रयास लगातार जारी है। देखिए, इस बीच यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहसबाजी भी खूब हो रही है। जेपी एनआईसी के गेट पर बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी वजह से बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। भारी पुलिस बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और सपा कार्यकर्ता भी प्रदर्शन पर डटे हुए। तो लखनऊ में जेपी की जयंती पर सियासी बवाल लगातार जारी है और जेपी एनआईसी के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेपी एनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। फोर्सेस को भी वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। बैरिकेडिंग वहां पर लगा दी गई है। तमाम जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उन्हें रोकने का प्रयास लगातार जारी है। देखिए, इस बीच यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहसबाजी भी खूब हो रही है। जेपी एनआईसी के गेट पर बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी वजह से बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। भारी पुलिस बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और सपा कार्यकर्ता भी प्रदर्शन पर डटे हुए। हालांकि देर रात भी हंगामा हुआ था जब वहां पर अखिलेश यादव पहुंचे थे। उन्होंने ये तमाम बातें सबके सामने रखी। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि सरकार जानबूझकर हमें रोक रही है। अखिलेश यादव ने भी इस बात का जिक्र किया और सुबह होते ही आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग पर खड़े होकर विरोध कर रहे, नारेबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने है जहां पर पुलिस फोर्स के साथ साथ वहां पर फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया। और इसी के अलावा आपको जानकारी दें कि अखिलेश यादव के जो घर है, जो आवास है, वहां पर भी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है यूपी सरकार पर और निशाना साधा है कि क्या सरकार कुछ छिपाना चाहती है। पिछले साल भी बैरिकेडिंग की गई थी, इसके बाद भी भारी बवाल हुआ था और इसी बीच फांद कर अंदर घुसे थे अखिलेश यादव। ये भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर है वो कल देर रात की तस्वीर है जब अखिलेश यादव वहाँ पर पहुंचे थे। दूसरी जो आप देख पा रहे हो वो वर्तमान स्थिति के बारे में आपको दिखाने और समझाने का प्रयास करें कि वहाँ पर माहौल कैसा है। जमकर विरोध और जो लगातार नारेबाजी हो रही है वो दिख रही है। और जो तीसरी तस्वीर है वो पिछले साल की है जब अखिलेश यादव वहाँ पर पहुँचे थे और लगभग ये 8 फीट दीवार जो है उसे फांद कर वो अंदर दाखिल हो गए थे माल्यार्पण करने के लिए। और आज वही बवाल, वही सियासी हलचल जो है वो लखनऊ में इस बार देखने को मिल रही है। तो जेपी एनआईसी के गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। एलडीए का कहना है कि जेपी एनआईसी में निर्माण की वजह से यहाँ चारों तरफ सामान फैला है और किसी भी कार्यक्रम का कोई आयोजन यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। बहरहाल सेंटर को सील करने की खबर मिलने पर देर रात अखिलेश यादव ने जेपी एनआईसी में हालात का जायजा भी लिया। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है, आरएएफ तैनात है, इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात है, पीएससी के जवान तैनात है। और इस बैरिकेडिंग के ठीक उस तरफ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे वो पीएससी की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे वो आरएएफ की बात करें, तो लगातार जो सुरक्षाकर्मी हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जब भी प्रदर्शन होता है वो काफ़ी उग्र प्रदर्शन होता है। तो वो तस्वीरें और दिखाई पड़ेंगी। फिलहाल अगर हम बात करें बैरिकेडिंग के उस पार, तो वहाँ पर बज वाहन भी खड़ी किए गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस ने साफ कहा है कि अनुमति चूँकि नहीं है तो ऐसे में पुलिस है वो बल प्रयोग भी कर सकती है। जेपी एनआईसी सेंटर जाने की अनुमति 3 दिनों पहले समाजवादी पार्टी ने मांगी की थी। अखिलेश यादव इस बात की मांग कर रहे थे कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें जेपी एनआईसी सेंटर माल्यार्पण करने के लिए जाने दिया जाए। पिछले साल का भी वाकया आपको याद होगा। पिछली बार जब अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर जाना चाहते थे उस दौरान भी उन्हें सरकार ने रोका था, उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो गेट था उस गेट को कूद कर अखिलेश यादव अंदर चले गए थे और जयप्रकाश नारायण की जयंती पर वहां पर माल्यार्पण किया था। और इस बार भी अखिलेश यादव ये चाहते थे कि उन्हें जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन देर रात जो प्रशासन है उसने बाकायदे वहां टीन शेड लगा दिया। टीन शेड लगाकर उस रास्ते को बंद कर दिया जिसको कूद कर अखिलेश यादव जिस गेट को अंदर गए थे। तो फिलहाल अगर अभी बात करें तो जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी इस बात से नाराज है। अखिलेश यादव रात में ही जेपी एनआईसी सेंटर पहुंचे थे और जयप्रकाश नारायण सेंटर पर पहुंचकर ही वो जो है
ये कह रहे थे कि उनको आने की अनुमति आखिर क्यों नहीं दी जा रही है। तो बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो अखिलेश यादव के आवास के सामने मौजूद हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव क्या इशारा करने वाले हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका एक ही तर्क है कि जो है किसी भी स्थिति में जो कार्यकर्ता है वो जो है कार्यकर्ता जो है उसे वहाँ माल्यार्पण करने की अनुमति दी जाए। और हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उन्हीं का रुख के लेते हैं। निखिल, आपकी रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है और क्या ये परिस्थितियां अंडर कंट्रोल होती नजर आ रही हैं? देखिए, तस्वीरों के जरिए समझाते हैं आपको। मुख्यमंत्री का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये आवास है, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और ठीक इनके घर के बाहर तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अब वो इकट्ठे हो गए हैं। इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं कि आखिर उन्हें JPNIC सेंटर जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता और इस बात की लेकर मांग कर रहे हैं कि उन्हें JPNIC सेंटर जाने दिया। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, आखिर किस बात को लेकर नाराज? देखिए, जयप्रकाश जी के जो हमारे आइकान हैं, महापुरुष हैं, उनकी प्रतिमा पर सिर्फ माल्यार्पण करना था और उनकी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग जाना चाहते थे। एक प्रत्यक्ष ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, अटल जी की सरकार से लेकर कंगना रनौत तक की सरकार का इसने सफर तय किया है। क्या आपको याद नहीं होगा, जनसंघ भी जयप्रकाश जी के नेतृत्व में इमरजेंसी के समय में साथ में था और जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो आज की है उसमें अटल जी भी मिनिस्टर थे, जो इनके सर्वोच्च नेता हैं। लेकिन किस तरह से सरकार डरी हुई है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली है कि बैरिकेड करके देश के सबसे बड़े नेता को आप जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार आप नजर बना के रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। ये JPNIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। और सीधे आपको लखनऊ से तस्वीरें दिखाते हैं जहां JP की जयंती पर सियासत किस तरीके से यहां होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, जयप्रकाश नारायण की जयंती पर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए अंदर दाखिल होने की मांग लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हालांकि यहां पर पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग लगाई गई है। अखिलेश यादव के घर के बाहर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और ये झंडे लहराते हुए विरोध की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। JPNIC के बाहर बैरिकेडिंग पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी चढ़े। अखिलेश के घर के बाहर भी सुरक्षा बल तैनात हैं। ये आप कह सकते हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर किस तरीके से वहां पर प्रतिमा और उसमें अंदर परिसर में दाखिल होने को लेकर इस तरीके का बवाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर यह आरोप लगाया कि आखिर, ये तस्वीर आप देखिए, अखिलेश यादव के घर के बाहर प्रतिमा को लाने की ये जद्दोजहद आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं आपको और हालांकि पुलिस ने यहां बैरिकेड किया हुआ था, सुरक्षा के लिहाज से यहां काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, लेकिन यहां पर ये बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में एक बार फिर से जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासी पारा चढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता JP सेंटर में श्रद्धांजलि देने के लिए अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से कैंपस में जाने से रोक लगाई गई है। JP सेंटर के गेट पर टीन की बड़ी दीवार लगा दी गई है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। संवाददाता निखिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। निखिल, क्या कुछ जानकारी, क्या तस्वीरें इस वक्त? देखिए अखिलेश यादव लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि JPNIC सेंटर जो है जाने दिया जाए
उनके कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मुखिया के आवास के बाहर प्रदर्शित कर रहे थे। अब अखिलेश यादव को चूंकि अनुमति नहीं मिली जेपी एनआईसी सेंटर जाने के लिए, लिहाजा उसने आवास के सामने ही जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनकी जयंती में भाग लेंगे। जेपी एनआईसी सेंटर समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया था और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और उसका जो निर्माण कार्य था वो बंद कर दिया गया। पिछले साल भी अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर में जाना चाहते थे, वहाँ जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे उनकी जयंती पर, लेकिन पिछली बार भी उनको रोका गया था तो वो गेट जो है वो फांद कर अंदर चले गए थे। इस बार जो है वो इस बात की जानकारी मिली तो प्रशासन को कि अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर जाएंगे, उन्होंने अनुमति मांगी वहां जाने की। तो उसी दौरान जो है कल रात में जेपी एनआईसी सेंटर के गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई। वहां पर बड़े बड़े जो है वो शेड लगा दिए गए ताकि जो अखिलेश यादव है वो अंदर ना जा सके। आज सुबह से अखिलेश यादव के आवास के साथ जेपी एनआईसी सेंटर के चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग कर दी गई। अखिलेश यादव के आवास पर तमाम कार्यकर्ता भी पहुंच गए, पार्टी के तमाम नेता पहुंच गए, सांसद विधायक जो समाजवादी पार्टी के वो अखिलेश यादव के आवास पर पहुंच गए और सभी इस बात की मांग कर रहे थे कि जेपी एनआईसी सेंटर जाने की उनको अनुमति दी जाए। लेकिन उसके बाद भी अनुमति न मिलने के बाद अब अखिलेश यादव जो है वो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पे अपने आवास के बाहर ही जो है वो माल्यार्पण करेंगे और जो जयंती है उसमें तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन का यह दावा था कि चूंकि अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे बड़ी बड़ी घास उगाई है, वहाँ काफी दिन से बंद है, लिहाजा अखिलेश यादव की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये हमारा देखो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से। निखिल, मैं लौट रही हूँ आपके पास, फिर से लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन फिलहाल हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अखिलेश यादव के घर के बाहर जेपी की प्रतिमा पहुंची, उन्होंने माल्यार्पण किया है। किस तरीके की तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वहां से। तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये अखिलेश यादव के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। चूंकि जेपी एनआईसी में जाकर जेपी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने की जिद की गई थी, अखिलेश यादव की ओर से ये मांग की गई थी, लेकिन जब उन्हें जेपी एनआईसी में दाखिल नहीं होने दिया गया, सेफ्टी के लिहाज से अलग अलग तरीके से पुलिस की ओर से बताया गया कि जैसा कि हमारे सहयोगी निखिल बता रहे थे कि वहां पर घास है, सेफ्टी के लिहाज से अखिलेश यादव को रोका गया। लेकिन उसके बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेपी की एक प्रतिमा अखिलेश यादव के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लेकर आए हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने उस प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यह नारेबाजी होती हुई आप देख रहे हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर भी इस वक्त अखिलेश यादव के साथ आपको प्रतिमा के आसपास नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नारेबाजी भी आप देख रहे हैं इस वक्त। हालांकि पिछली साल भी इस तरीके की कोशिश की गई थी। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर ये उनकी प्रतिमा अखिलेश यादव के घर के बाहर लाई गई है और इसी पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव, ये पुरानी तस्वीर है। पिछली साल जब उनको रोका गया था 2023 में, तब इस तरीके से उन्होंने ऊपर चढ़कर माल्यार्पण किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें